Good morning, dear students. Physics, chapter number 3, current electricity. In previous lecture, we can discuss exercise 3.9 and example 3.10. Now today we have discussed most important theory, Wheatstone bridge. An application of Kirchhoff rule. Wheatstone was a scientist और उसने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया और उस पर से बोला व्हीटस्टोन ब्रिज. पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं. तो ए बी सी एंड डी. हियर 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 and R4 and galvanometer are connect between 2 points B and D. Another 2 diagonal points A and C. Between A and C, connect the battery and the EMF of battery E. In applications of Kirchhoff's rule, consider the circuit shown in figure, which is called Wheatstone bridge. The bridge has 4 resistors R1, R2, R3 and R4. Between 2 vertices B and D, galvanometer G is connected. And another 2 vertices A and C, battery is connected and the EMF of batteries is E. EMF, that means electromagnetic force. If electric current passing through galvanometer becomes 0, question में आएगा भाई Wheatstone bridge is balance condition. Wheatstone bridge, in which condition Wheatstone bridge is in balance condition? So electric current passing through galvanometer becomes 0. If electric current passing through galvanometer becomes 0, then Wheatstone bridge is in balance condition. Wheatstone bridge का एक्सपेरिमेंट भी है हमारे सिलेबस में, यानी उसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं. और वो Wheatstone ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे और आप एनुअल एग्जाम देने जाओगे तो उसमें वाइवा भी पूछते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं. तो उसके अंदर पूछ सकते हैं भाई Wheatstone ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होगा. तो इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम 0, मींस गैल्वेनोमीटर कैन बी 0 डिफ्लेक्शन. सो Wheatstone ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन. सेकेंड इज व्हाट इज द यूज ऑफ Wheatstone ब्रिज. तो विद द हेल्प ऑफ Wheatstone ब्रिज वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. Here 4 resistors R1, R2, R3 and R4. Any one resistor are unknown. R1, R2, R3, R4. तीनों में से चारों में से कोई एक unknown resistance होगा. तो with the help of Wheatstone bridge we can find the unknown resistance. Here electric current passing through positive terminal, total electric current I. ये जंक्शन है तो जंक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, I2. ये इलेक्ट्रिक करंट I1 बी पॉइंट तक जाएगा. बी जंक्शन है बट गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा. दैट मीन्स IG इज इक्वल टू 0. देन टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू BC ब्रांच. एंड सेम टू सेम ईयर I2 D पॉइंट तक जाएगा बट यहां पे तो करंट 0 है. तो amount of electric current I2 passing through are 4 resistors. Once again I1 and I2 are meet at C point and total current is I. So first of all we can apply Kirchhoff's second rule in right side and left side. पहले लेफ्ट साइड में हम अप्लाई करें तो ABDB, ABDA, ABDA करंट की सेम डायरेक्शन. तो माइनस I1 R1, इसमें तो करंट 0 है. डायरेक्ट डी पॉइंट पे आ जाओ. D2A तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस I2 R3 इक्वल्स टू 0. सो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3. राइट साइड में Kirchhoff सेकंड रूल BCDB, BCDB करंट की सेम डायरेक्शन तो माइनस I1 R2, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस I2 R4 एंड इक्वल टू 0. So I1 R2 is equal to I2 R4. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का रेशियो ले लो. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेफ्ट का रेशियो लोगे तो I1 कट, I2 कट.
So formula is R1 by R2 is equals to R3 by R4. R1 by R2 is equal to R3 by R4. व्हिस्टन ब्रिज का हम यूज कैसे करेंगे? व्हिस्टन ब्रिज का यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सर्किट है 4 ohm and 4 ohm. Find the equivalent resistor between A and B point. So in this case पहले हमको व्हिस्टन ब्रिज देखना है कि व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई हो रहा है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो R1 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 4, R3 इज इक्वल टू 4 एंड 4 ऑल्सो. या फिर ऐसा रखे यहां पे 2 एंड 4 यानी 1/2, यहां पर 3 एंड 6 तो भी 1/2 होगा. तो R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 यानी 2/4 1/2, 3/6 1/2. तो जो गैल्वेनोमीटर की जगह पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम निग्लेक्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर बिकम 0. और कोई भी रेजिस्टेंस में से अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसको हम निग्लेक्ट करेंगे. तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा. ये दोनों सीरीज 4 + 2 6, ये दोनों सीरीज 6 + 3 9. फिर वो दोनों रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में 6 एंड 9 पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 6 × 9 एंड 6 + 9. फिर जो भी कैलकुलेशन करो वो आंसर. मीन्स ऐसे हम व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं. यानी JEE नीट गुड सेट उसके अंदर कोई भी सर्किट डायग्राम के अंदर 5 एंड मोर देन 5 रजिस्टर्स है और उसमें इक्विवेलेंट रजिस्टर आपको फाइंड करना है, तो पहले आपको व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई करना है. अगर व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई हो रहा है 99% है तो व्हिस्टन ब्रिज होगा ही. अगर नहीं हो रहा तो फिर हम दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे, सीरीज और पैरेलल व्हाटएवर. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिस्टन ब्रिज. कंडीशन क्या है? R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4. एंड सेम व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई होगा कैपेसिटेंस के अंदर भी अप्लाई होगा. कैपेसिटर में भी आप व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई कर सकते हो. उसके अंदर जब आप MCQs JEE नीट की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.8. Example 3.8, the 4 arms of the Whiston bridge have the following resistance. AB is equal to 100, BC is equal to 10 ohm, CD is equal to 5 ohm, and DA is equal to 60 ohm. A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across B to D point. So calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC. यानी आपको IG फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG आपको फाइंड करना है. यहां से इलेक्ट्रिक करंट गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 I2. सी यहां पे व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई नहीं होगा. R1 by R2 इज नॉट इक्वल टू R3 by R4, क्योंकि R1 by R2 आप रेशियो लोगे तो आंसर कितना आएगा 10 और 60/5 आंसर की क्या है 12. यहां पर R1 by R2 इज नॉट इक्वल टू R3 by R4. व्हिस्टन ब्रिज अप्लाई नहीं हो रहा, बैलेंस कंडीशन नहीं है यहां पर. मींस गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा कितना IG. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू B2C I1 माइनस IG एंड I2 दोनों यहां पे प्लस हो जाएगा. I2 प्लस IG दोनों यहां पर प्लस I. इसमें भी पहले हम लेफ्ट साइड फिर राइट साइड किरचॉफ रूल अप्लाई करें. फर्स्ट पाथ इज ABDA. चलो पहले हम A to B जा रहे हैं. A to B करंट की सेम डायरेक्शन तो माइनस, यहां पर भी करंट की सेम डायरेक्शन तो माइनस. गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, वो है 15 ओम, तो 15 इंटू IG. ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस 60 I2 इक्वल्स टू 0. सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो तो 25 जा 100, 5 3 जा 15, 12 5 जा 60 और माइनस
साइन जब चेंज हो जाएगा। राइट साइड बी सी डी बी करंट की सेम डायरेक्शन, तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू 10। करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस I2 प्लस आई जी इंटू 5। करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, ब्रैकेट ओपन करो तो प्लस 10i माइनस माइनस प्लस, प्लस 5i2 5ig 15ig, तो माइनस 10i1 10 प्लस 5 प्लस 15 मीन्स 30ig प्लस 5i2। 5 से डिवाइड करो तो 5 2 10, 5 6 50 एंड 5 8 5। अब हम ऐसा पाथ लेते हैं जैसे कि बैटरी का कनेक्शन आ जाए, यानी E2A A2B B2C एंड C2B। आपको पाथ ही सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करो तो फिर उसके बाद तो किरचॉफ सेकंड रूल आता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसमें भी ऐसा ही किया था, EABCE सेम ईयर EABCE। तो यहां तक तो कोई रजिस्टर्स है नहीं। करंट की सेम डायरेक्शन तो माइनस 100i1, ये भी करंट की सेम डायरेक्शन तो वो भी माइनस। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर से ब्रैकेट ओपन करो तो आपको ये थर्ड इक्वेशन मिलेगा। 100i1 माइनस 10i1 माइनस 110 प्लस 10ig। इसको राइट साइड ले जाओ तो माइनस 10, माइनस से मल्टीप्लाई करो एंड 10 से डिवाइड करो, तो यहां पर 11 1 एंड ईयर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है। यहां पर 12 है, यहां पर 12 नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 20i1 प्लस 5ig माइनस 12i2, इसको 12 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो 12 2 जा 24i1, 12 6 जा 72 प्लस 12i2, ये कैंसल, प्लस 20 माइनस 24 माइनस 4i1, 72 प्लस 3 75ig इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड सेकेंड को सॉल्व करो, सेकेंड एंड थर्ड को, या फिर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। थर्ड और फोर्थ के अंदर मुझे IG चाहिए, तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44 एंड 4 11 जा, तो इक्वेशन नंबर 3 को 4 से और इक्वेशन नंबर 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें। 11 4 जा 44 माइनस 4 प्लस इज इक्वल टू 4। 11 4 जा 44, 11 इंटू 75 825, 75 इंटू 11, तो 44 44 कट, 825 माइनस 4 821 IG इज इक्वल टू 4। 821 नीचे, 4 बाई 821 0.00487, 3 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करो तो 4.87 मिली एम्पियर, 4.87 मिली एम्पियर। तो एक्सरसाइज का सम हुआ, सॉरी एग्जाम्पल 3.8 एंड व्हीटस्टोन ब्रिज।